ऑफिस बेयरर्स डॉक्टर अरुण गोयल जी IMA प्रेसिडेंट है, डॉक्टर रंजना शर्मा मैम IMA स्पोक्स पर्सन है और हरियाणा मेडिकल काउंसिल की मेन मेंबर हैं, डॉक्टर परवीन गुप्ता फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो सारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा आपका धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर अरुण गोयल को इनवाइट करना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए। उसके बाद मेन डॉक्टर रंजना मैम आपको कल के बारे में बताएंगे कि हम कल क्या चाहते हैं और स्ट्राइक कैसे होने वाली है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। ही चाहिए, चाहे आप जो करें उस पद्धति में रह के करें, अपने अंदर करें। और सरकार को कह रही हूँ बात कि उस पद्धति को ही आप आगे बढ़ाइए ना। इस आयुर्वेद पद्धति में इतने गुण छिपे पड़े हैं, इतने गुण छिपे पड़े हैं कि आप इनको ढूंढने जाइए तो हमारे जो ऋषि मुनि सब आयुर्वेद से ही जो है आगे काम चलाते थे। ये कहाँ होती थी सर्जरी वगैरह। तो लेकिन उस टाइम की जो बात है वो आप इस आयुर्वेद को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि एलोपैथ इसके पीछे रह जाए, बजाय इसके कि एलोपैथ में आप आके उसका भी बंटाधार करें और आयुर्वेद तो गया ही गया। मैम इसमें एक बात और उभर के आती है कि सरकार ने जैसे अब उनको अथॉरिटी दे दी 58 नहीं, अभी दी नहीं है। जैसा ट्रेंड आदमी ट्रीट कर रहा है या मुझे EMS कर रहा है, नोबडी नोज, उनको नहीं पता है। लेकिन ये हमारी सरकार की ड्यूटी है कि वो लोग गलत जगह पे ना आए। सर आप लोग क्या चाहते हैं इस रूल को लेकर? हम यही चाहते हैं कि अगर सरकार को कमी लग रही है कि हमारे पास सर्जन कम है, स्पेशलिस्ट कम है, तो फीस कम करेगी तो वो अपनी फीस ना कम करें। फीस भी कम करें, जो फीस बढ़ाई है वो भी कम करें, सब करें। लेकिन जो है आप जितने MBBS हैं हमारे, उनमें से सिलेक्शन कीजिए। डबल नंबर ऑफ आपके पास स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, उनको मत दो कोई, उनको क्राइटेरिया दो कि आपको के साथ जो है काम करना है, हम आपको कोई पे नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, बड़े लोग आ जाएंगे। जैसे आज बिल्कुल BMS आ को जाए। कह दिया, कल डेंटल को भी कर देंगे। जैसे क्या सर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, वो फ्री में क्यों? नहीं, लाखों करोड़ों नहीं। ये देखिए, जो पेड कॉलेजेस की बात मत कीजिए आप, ये सरकारी की बात है। मैं आपको सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार में हर साल जो है, जैसे रोहतक की है, वहाँ पर 22 से 24 सीटें हैं सर्जन की। आप जो ये लोग तो जो आते हैं सिलेक्शन से आते हैं, आप एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि जिसने 5 साल प्रैक्टिस की है कि बढ़ाया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो तय में बात है वो ये है कि लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा, क्योंकि नंबर ऑफ सर्जन्स की कमी है, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट की कमी है और उनके अप्रोच में नहीं है। आम जनता, जो गरीब जनता है, उनकी अप्रोच में नहीं है हम लोग। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ना नंबर ऑफ सर्जन्स की कमी है, ना नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट की कमी है। दूसरी बात ये आ जाती है कि एक सर्जन बनने के लिए या एक मेडिकल स्पेशलिस्ट बनने के लिए जो जेन्युइन काम है वो ये है कि आपको 15-16 साल का पीरियड वक्फा लगता है। 5-6 साल आप MBBS में लगाते हैं, 3 साल MD में, 3 साल MCH में। उसके बाद आप 4 साल के लिए कहीं रेजिडेंसी करते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी अच्छे सर्जन के नीचे, तो आप सर्जन बनते हैं। बेसिकली सर्जरी का काम ये नहीं है कि आपने काटना और जोड़ना है। इट इज़ नॉट द मैटर इज डिसीजन मेकिंग। आपने सर्जरी की डिसीजन मेकिंग कब आती है? भाई आप किस ऑपरेशन, किस मरीज को हमने ऑपरेट करना है, नहीं करना है तो कब करना है, कैसे करना है, या क्या इसमें टेक्निक होनी चाहिए। सर्जन का जो है मेन जो उसकी जो अकल है, जो इस्तेमाल होनी है, वो ये है। ना कि सिर्फ देखिए हर आदमी आए मेरा ये कर दो, हम ऐसे थोड़ा करते हैं। आफ्टर वी विल जज कि भाई इसको ऑपरेशन की जरूरत है। कहूँ कि जो हमारी करनाल की प्रेस है वो हमारे लिए प्रेस नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हम उस परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, ना केवल आज से बल्कि पिछले 35 सालों से, जब से मैंने करनाल में पहला कदम रखा था। तो जितना भरोसा और जितना अपनापन मैं इस प्रेस के अंदर बैठ के महसूस कर पाती हूँ वो शायद कहीं और नहीं होता है। ये जो हमारे सीनियर पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। अब आती है बात ये पद्धति वाली बात। अब इसमें देखिए एक उदाहरण दे के बता सकते हैं, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बता दिया है तो उसमें ज़्यादा आप कहने का है नहीं। एक जज साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कलम से फैसले किए हैं और करे जा रहे हैं। अच्छा, उनको शायद मुल्ज़िम घुसता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये झूठ है कि सच है, लेकिन फिर भी वो फैसला पूरा ध्यान से देते हैं और दे देते हैं। अचानक से अब उनको ये कह दिया जाए कि आप ज़रा ब्यूटिशियन बन जाइए सर,
आज मेरा फेशियल कर दीजिए, हाउ इज इट पॉसिबल? सेम थिंग इज दिस, अगर एक इंसान वो लोग भी बहुत पढ़ के आते हैं जो आयुर्वेदिक वाले लोग हैं, 5-5 साल वो भी अपने कोर्स में लगा रहे हैं और लगाने के बाद उन्होंने एक पद्धति हासिल कर ली। अचानक उनको कह दिया गया कि लीजिए जी इसका पेट खोल लीजिए, चाहे उनको ट्रेनिंग दे दी जाए। लेकिन हमारे को देखिए, जब मैंने मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपना KGMC से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी जब हम करके निकले कि बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेट खोलना सीख सकते हो, बहुत आसानी से खुल जाएगा, बंद भी हो सकता है, कर लो, लेकिन पेट खोलना है कि नहीं ये सीखने के ने बताया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमने आपको बहुत कम टाइम दिया आने के लिए, फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए और हमारी बात सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। ये मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारे कंट्री में किसी भी मरीज़ के इलाज के लिए अलग अलग तरह की पद्धतियाँ या प्रणालियाँ हैं। उनमें एक एलोपैथी है जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन भी कह देते हैं, एक आयुर्वेदा है जो हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, एक होम्योपैथी है वो भी बहुत पुराना है, इसी तरह एक यूनानी सिस्टम है वो भी बहुत पुराना है। तो मॉडर्न मेडिसिन ने कई चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी हैं जो दूसरी पैथियों में नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी इन्फेक्शंस हैं वो मॉडर्न मेडिसिन जितनी अच्छी तरह उनको ट्रीट कर सकता है, बाकी प्रणालियाँ नहीं कर सकती। दूसरा है ऑपरेशन और सर्जरी। सर्जरी जो है मॉडर्न मेडिसिन में जितनी एडवांस हो चुकी है और जितनी रिलायबल है, डिपेंडेबल है और जितनी इसमें डेवलपमेंट हुई है और जितनी रिसर्च हुई है और किसी पद्धति में या प्रणाली में नहीं हुई है। सरकार ने बिना सोचे समझे इस सर्जरी वाली जो ब्रांच है इसको भी आयुर्वेदा को हैंडओवर कर दिया है। उन्होंने कोई 58 तरह की सर्जरी जो है वो डिस्क्राइब की है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसको कर पाएंगे। हमारा मकसद आयुर्वेदा को या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अपोज करना या उनके खिलाफ बोलना नहीं है, ना ही हम उनके खिलाफ कोई मोर्चा लगा रहे हैं, ना धरना लगा रहे हैं, ना हम कोई उनके खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। हम रोष सर जो कल स्ट्राइक होने जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्राइक जो होने जा रही है वो स्ट्राइक का नाम जो स्ट्राइक है वो बेसिकली हमारा विरोध प्रदर्शन है, वो हमारा एक नाराज़गी जताने का तरीका है या रोष प्रदर्शन कह लीजिए, क्योंकि हम लोग सरकार से नाराज़ हैं इस फैसले के अगेंस्ट। तो हम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो रूटीन ओपीडी पेशेंट है या इलेक्टिव सर्जरी है वो नहीं होगी, सिर्फ जो इमरजेंसी पेशेंट आएगा वो देखा जाएगा या फिर जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो देखा जाएगा। उसके अलावा बाकी स्ट्राइक रहेगा। सरकार क्यों नाराज है? क्या फैसला सरकार का फैसला जो मिक्सोपैथी के लिए आया है उसके खिलाफ हमारी ये आवाज़ है, क्योंकि जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो इलाज है उन दोनों पद्धति को उन्होंने मिक्स कर दिया है सर्जरी के मामले में। क्योंकि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको सरकार ने कहा है कि आप लोग भी 58 किस्म की सर्जरियां जो कर सकते हो, जिसके अंदर आँख का, गले की, कान की और स्पेशलिस्ट गायनी की, ऑर्थो की, जनरल सर्जरी की, सारी तरह की सर्जरियाँ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हमारे यहाँ पर हर बंदा अलग अलग स्पेशलाइजेशन करता है, MS करता है, ऑर्थो, गायनी सर्जरी, ENT, ऑफ्था, हर तरह की स्पेशलाइजेशन करता है उस तरह की ऑपरेशन करने के लिए। अब एक MS आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने MS आयुर्वेदा में किया, उसने फिर आयुर्वेदिक के गिने चुने 4-5 ऑपरेशन सीखे हैं, उसको अप्लाउ कर दिया कि वो हर तरह की सर्जरी कर सकता है। वो ट्रेनिंग भी तो लेके आएंगे। वो ट्रेनिंग अभी यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उनके पास अभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो ये ट्रेनिंग अगर वो ट्रेनिंग कर आएंगे तो वो ट्रेनिंग कितनी लंबी है? ट्रेनिंग जो MS डॉक्टर बनता है उसको 5-6 साल की ट्रेनिंग है MBBS के बाद। उनको तो छोटे ऑपरेशन, छोटे नहीं जी, उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर सारे बड़े ऑपरेशन है, गले के टॉन्सिल से लेकर मरीज को इफेक्ट होने वाला है। देखो जो सर्जन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या जो IMA की हड़ताल है क्यों है, क्या मामला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, प्रवक्ता IMA करनाल। ये एक राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है और इस हड़ताल में समस्त राष्ट्र के एलोपैथी पद्धति के डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया है कि कल सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक समस्त इमरजेंसी सुविधाएं और इलेक्टिव केवल इमरजेंसी सुविधाएं और कोविड के पेशेंट बस ये देखे लिए जाएंगे, बाकी सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो सस्पेंडेड रहेंगी। क्यों? इनका कारण बेसिकली ये है कि सरकार का एक अभी आने वाला है, आया नहीं है मैं कहूँ कि एक आदेश जो है वो हो सकता है कि बहुत गहरी सर्जरी, कई प्रकार की 58 करीब सुनते हैं उसमें सर्जरियाँ, मैंने वो लिस्ट नहीं देखी है हालांकि, कि सर्जरी जो हैं वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स को करने की इजाज़त दे दी जाएगी या दे दी गई है। अब इसमें जी हम लोग को सिर्फ एक कहना है कि ये सिर्फ एक सर्जरी एक ऐसा नुक्ता नहीं है कि उठाया, चप्पू लिया और सर्जरी कर दी और हम खुश हो गए। इसके लिए जनता जनार्दन को जागरूक होना पड़ेगा
कि सर्जरी के लिए जब एक 17 साल का बालक जो माइंड होता है, जिसको एमबीबीएस में दाखिला मिलता है, 17-18 साल में एडमिशन होता था हमारे ज़माने में, वो और उससे लेके 15 साल और लगा लीजिए, उसके बाद एक सर्जन तैयार होता है या कोई भी एक स्पेशलिस्ट जो है वो तैयार होता है। उसके बाद उसको ये सुविधा दी जाती है कि हाँ भाई अब आप तैयार हैं और अब आप देखिए कि आपको कर सकते हैं और क्या करना है। तो वो फैसला लेना कि हमें ऑपरेशन करना है या नहीं करना है और कब छोड़ देना है, करना है तो किस पद्धति से करना है, लेप्रो से करना है कि ओपन करना है कि मतलब आप कहना है कि वो अनट्रेंड हैं अभी। स्ट्राइक जो होने जा रही है वो स्ट्राइक का नाम जो स्ट्राइक है वो बेसिकली हमारा विरोध प्रदर्शन है। वो हमारा एक नाराज़गी जताने का तरीका है या रोष प्रदर्शन कह लीजिए, क्योंकि हम लोग सरकार से नाराज़ हैं इस फैसले के अगेंस्ट। तो हम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो रूटीन ओपीडी पेशेंट है या इलेक्टिव सर्जरी है वो नहीं होएगी। सिर्फ जो इमरजेंसी पेशेंट आएगा वो देखा जाएगा या फिर जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो देखा जाएगा। उसके अलावा बाकी स्ट्राइक हड़ताल क्यों नाराज हैं आप? क्या फैसला सरकार का फैसला जो मिक्सोपैथी के लिए आया है उसके खिलाफ हमारी ये आवाज़ है, क्योंकि जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो इलाज है उन दोनों पद्धति को उन्होंने मिक्स कर दिया है सर्जरी के मामले में। क्योंकि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको सरकार ने कहा है कि आप लोग भी 58 किस्म की सर्जरियाँ जो कर सकते हो, जिसके अंदर आँख का, गले की, कान की और स्पेशलिस्ट गायनी की, ऑर्थो की, जनरल सर्जरी की, सारी तरह की सर्जरियाँ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हमारे यहाँ पर हर बंदा अलग अलग स्पेशलाइजेशन करता है, एमएस करता है, ऑर्थो, गायनी सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्था, हर तरह की स्पेशलाइजेशन करता है उस तरह की ऑपरेशन करने के लिए। अब एक एमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने एमएस आयुर्वेदा में की और उसने फिर आयुर्वेदिक के गिने चुने 4-5 ऑपरेशन सीखे हैं, उसको अप्लाउ कर दिया कि वो हर तरह की सर्जरी कर सकता है। सर वो ट्रेनिंग भी तो लेके आएंगे, ट्रेनिंग अभी यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उनका सभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अगर लेकर वो ट्रेनिंग करके कर आएंगे फिर तो कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग कितनी लंबी है, ट्रेनिंग जो एमएस डॉक्टर बनता है उसको 5-6 साल की बड़े ऑपरेशन तो आप ही करेंगे, उनको तो छोटे ऑपरेशन दिए गए नहीं जी। उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर सारे बड़े ऑपरेशन है, गले के टॉन्सिल से लेकर मरीज को इफेक्ट होने वाला है। देखो जो सर्जन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आगे बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस करनी है उनको फर्क पड़ सकता है, या फिर जो जनता है जिसने इलाज करवाना है उसको फर्क पड़ सकता है। क्योंकि एक तो कोई नया डॉक्टर जिसको अभी हाल की हाल परमिशन मिल गई ऑपरेशन करने की, एक तो वो डॉक्टर है, एक वो है जिसने पूरी पढ़ाई करके 5-7-10 साल लगाकर अपना ट्रेनिंग से सर्जरी के लायक हुआ है।